शुरुआत एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे हिकअप नाम का लड़का हमें बताता है कि लोग मुसीबत में पड़ते हैं, लेकिन हम जब मुसीबत में पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास ड्रैगन्स आ चुके हैं। इसका मतलब था कि हिकअप जहाँ रहता है वहाँ ड्रैगन्स ने अटैक किया था। सभी लोग अपनी जान बचा रहे थे। हिकअप इस विलेज के लीडर का बेटा था। हमें यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं काफी हट्टे कट्टे और काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हिकअप हमें काफी पतला दुबला और एक वीक लड़का दिखाया जाता है। इसीलिए इसकी फैमिली चाहती है कि वो इस ड्रैगन अटैक से दूर रहे। हिकअप अपने फादर को बोलता भी है कि मैं ड्रैगन से लड़ सकता हूँ, लेकिन उसके फादर उसे बाहर आने से साफ मना कर देते हैं। हिकअप सोचता है कि एक दिन मैं सबको प्रूफ कर ही दूंगा कि मैं भी ड्रैगन्स पकड़ सकता हूँ, और वो अपने पास में रखा ड्रैगन कैचर ले जाके एक ऐसे माउंटेन पे खड़ा हो जाता है जहाँ पे दूर दूर तक उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और वो फाइनली हवा में फायर कर देता है और उसे लगता है कि शायद उसने कोई ड्रैगन कैच कर लिया है। जब वो वापस अपने विलेज में लौटता है तो फिर से कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है। इसी कारण उसके फादर और बाकी लोग उससे काफी ज्यादा गुस्सा थे। हिकअप के फादर स्टोइक सोचते हैं कि अगर ये ड्रैगन ऐसे ही हम लोगों पे अटैक करते रहे तो हम लोग कब तक जिंदा रह पाएंगे। अब हम लोगों को ड्रैगन का घर ढूंढना ही पड़ेगा और वहाँ से इन सारे ड्रैगन्स को मारना पड़ेगा। इसी कारण वो एक प्लानिंग करते हैं कि हम सभी लोगों को जल्द ही ड्रैगन का घर ढूंढने के लिए जाना है। यहाँ हिकअप अपने बुक के अंदर मैप तैयार करता है। वो सोचता है कि मैंने जहाँ पे ड्रैगन को शूट किया था उस हिसाब से तो वो ड्रैगन यही मिलना चाहिए था। और उसी के बाद में हिकअप अपने आंखों से देखता है कि सबसे भयानक ड्रैगन नाइट फ्यूरी को उसने पकड़ लिया था। हिकअप के हाथ में अपना नाइफ था और वो बस इस ड्रैगन को मारने ही वाला था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो खुद को रोक लेता है। हिकअप एक अच्छा लड़का था जिसके मन में ऐसी कोई चीज नहीं थी कि वो ड्रैगन्स को कभी मारने की बजाय हिकअप उस ड्रैगन को खोल देता है, और वो ड्रैगन जब खुलता है तो वो हिकअप की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो ड्रैगन भी हिकअप को नहीं मारता है बल्कि उसे छोड़ देता है। हिकअप अपने घर पे पहुंचता है तो वहाँ पे स्टोइक उसे बताता है कि हम लोग कल ड्रैगन का घर ढूंढने जा रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पे रहना है और खुद को सेफ रखना है। अगले दिन उस विलेज के छोटे बच्चे जो कि आगे जाके वॉरियर बनेंगे और ड्रैगन्स को मारेंगे, उन बच्चों की ट्रेनिंग थी, यानी कि ड्रैगन से कैसे लड़ा जाए। वहाँ पे हिकअप भी ट्रेनिंग लेने के लिए आया था, लेकिन सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तुमसे तो कुछ ना हो पाएगा। इसके बाद में स्टोइक का फ्रेंड सारे बच्चों के सामने ड्रैगन्स को खोलता है। बच्चों के सामने ड्रैगन्स आना पहला एक्सपीरियंस था जहाँ पे वो पहली बार ड्रैगन्स का सामना कर रहे थे। वो ड्रैगन इन नासमझ बच्चों को मार डालते इससे पहले स्टोइक का फ्रेंड हिकअप को बचा लेता है, और वो हिकअप को ये भी कहता है कि ड्रैगन कभी भी अपना शिकार नहीं छोड़ता है। इस बात से हिकअप को लगता है कि ड्रैगन अगर कभी भी अपना शिकार नहीं छोड़ता है तो फिर नाइट फ्यूरी ने मुझे कैसे छोड़ दिया। और अब वो फिर से फॉरेस्ट में उसी जगह चला जाता है जहाँ पे उसने लास्ट टाइम नाइट फ्यूरी को देखा था। वो देखता है कि ये ड्रैगन उड़ ही नहीं पा रहा है। उसके बाद वो उसका डायग्राम ड्रॉ करता है। इससे उसे पता चलता है कि उसकी टेल का विंग टूट चुका है। कुछ आहट होने के कारण नाइट फ्यूरी ने भी अब हिकअप को देख लिया था। वहाँ दूसरी तरफ स्टोइक का फ्रेंड यहाँ पे सारे बच्चों को बुक देता है कि इसके अंदर ड्रैगन से रिलेटेड सारी डिटेल्स है जो कि हम लोग जानते हैं और अब तुम्हें भी सीखनी है, लेकिन कोई भी बच्चा उसे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं था। रात होने पे हिकअप उस बुक को खोलता है और सारे ड्रैगन्स के बारे में पढ़ना शुरू करता है। आखिर में बारी आती है नाइट फ्यूरी की। इसके बारे में इस बुक में कुछ भी नहीं लिखा था क्योंकि आज तक इस ड्रैगन को किसी ने देखा ही नहीं था। ये सबसे ज्यादा फुर्तीला था और इसकी नजरों में कोई नहीं आना चाहिए। वहाँ स्टोइक और इस विलेज के सारे लोग ड्रैगन के घर का ठिकाना ढूंढ रहे थे, और अब अगली सुबह फिर से बारी थी बच्चों को ड्रैगन्स की ट्रेनिंग देना। इस बार एस्ट्रिड कहती है कि मैं इस ड्रैगन को मार के ही रहूंगी, लेकिन तभी वहाँ पे हिकअप भी पहुँच जाता है और आखिरकार एस्ट्रिड उस ड्रैगन को मार ही देती है। अब हिकअप फिर से उसी ड्रैगन के पास में जाता है। इस बार वो कुछ बात करने का इनिशिएटिव लेके जाता है। वो अपने साथ में एक फिश लेके गया था और ड्रैगन को दिखाता है। इसी के साथ में जो हिकअप के पास नाइफ था वो भी उस ड्रैगन के सामने गिरा देता है, जिससे वो सरेंडर फील करवा रहा था। ड्रैगन ये चीज देख के हिकअप के हाथ से फिश खा लेता है और इसके बाद में आधी फिश हिकअप को भी देता है। और वहाँ हम देखता है कि पहली बार वो ड्रैगन स्माइल करता है, जिससे हिकअप को पता चलता है कि इस ड्रैगन के तो दांत ही नहीं है। ये बात सुनते ही नाइट फ्यूरी अपने दांत दिखा देता है, लेकिन तब तक तो हिकअप ने उसका नामकरण कर दिया था टूथलेस। इसके बाद में टूथलेस और हिकअप आपस में गेम खेलने लगते हैं और फाइनली हिकअप टूथलेस को टच भी करता है। रात होने पे जब सारे बच्चे साथ में बैठे थे तो हिकअप वहाँ पे अपने ड्रैगन की टेल का विंग बनाने की प्रिपरेशन कर रहा था। अगली सुबह वो पहुँच जाता है टूथलेस के पास में और उसका ध्यान
लटका के उसकी टेल पे बैठ जाता है और उसकी टेल पे विंग लगा देता है। ये चीज देख के टूथलेस सीधा हवा में उड़ने लग जाता है और वो हिकअप को पानी में गिरा देता है। लेकिन उस विंग को खुले रखने का काम हिकअप ही कर रहा था। जैसे ही हिकअप पानी में गिरता है तो टूथलेस का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, इसी कारण वो भी पानी में गिर जाता है। अब यहाँ जब बच्चों की ट्रेनिंग चल रही थी तो वहाँ पे आज उनका सामना था दो मुंह वाले ड्रैगन से, जो एक मुंह से आग उगलता है और दूसरे मुंह से गैसेस। हिकअप को ये चीज पता थी कि ये ड्रैगन ईल से डरते हैं, इसीलिए इस बार वो अपने पास में ईल लेके गया था और ये दो मुंह वाला ड्रैगन ईल को देखते ही डर गया और फिर से अपनी जगह पे चला गया। ये चीज देख के सभी लोग हिकअप से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि हिकअप ने ये कैसे कर दिखाया। अब हिकअप जैसे जैसे टूथलेस के साथ में टाइम स्पेंड करने लग रहा था तो उसे पता चलता है कि ड्रैगन को ग्रास पसंद है या फिर ड्रैगन की गर्दन के नीचे अगर आप सहलाते हैं तो ड्रैगन सो जाता है। वही चीजें हिकअप ड्रैगन ट्रेनिंग के दौरान करने लगा, इस कारण सारे ड्रैगन उसके कंट्रोल में थे। अब यहाँ पे सारे सोल्जर्स जो कि ड्रैगन के घर का पता लगाने के लिए गए थे वो वापस अपने विलेज में आ चुके थे और बताते हैं कि हमें कोई ड्रैगन का घर नहीं मिला है अब तक। यहाँ दूसरी तरफ हिकअप टूथलेस पे बैठ के उसकी ड्रैगन सवारी कर रहा था और बड़े से ओशियन के बीच में माउंटेन्स को पार करते हुए सैर कर रहा था। वो अपने पैर से उस विंग को खोलने और बंद करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि हम लोग बाइक में करते हैं गियर ऊपर नीचे करना, वैसे ही ये इस विंग को कंट्रोल कर रहा था। हिकअप सारी चीजें भूल के बस टूथलेस के ऊपर कंट्रोल करने का सोचता है कि कैसे भी करके ये इस ओशियन को पार कर दे। हिकअप वहाँ पे एक साइलेंट प्लेस पे बैठता है, वहाँ पे और ड्रैगन्स भी थे। इसके बाद उसे पता चलता है कि अब तक जो हम लोगों ने सोचा था कि ये ड्रैगन्स बुरे हैं, ये सारी चीज बिल्कुल गलत है। ये ड्रैगन्स हमसे भी ज्यादा अच्छे होते हैं। उसी रात को स्टोइक आता है हिकअप से मिलने के लिए। वो कहता है कि हर जगह तुम्हारी वाहवाही हो रही है, तुम ड्रैगन से लड़ना सीख गए, मुझे तो कभी बिलीव ही नहीं था कि तुम वाइकिंग्स के बेटे भी हो या नहीं हो। इसी के साथ में वो हिकअप को एक गिफ्ट भी देता है। हिकअप यहाँ पे टूथलेस के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो सही मोमेंट नहीं था। अब ये आखिरी दिन था ड्रैगन ट्रेनिंग का, जिस दिन डिसाइड करना था कि कौन ड्रैगन को मारेगा, और इस चीज के अंदर हिकअप एस्ट्रिड को भी हरा देता है और फाइनल डिसीजन होता है कि हिकअप ही ड्रैगन को मारेगा। हिकअप ये कर ही नहीं पाता है, इसी कारण वो टूथलेस के पास में भाग के आ जाता है और उसे बोलता है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, वहाँ पे एस्ट्रिड भी पहुँच चुकी थी। एस्ट्रिड को देखते ही टूथलेस उसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन हिकअप उसे शांत करता है और बताता है कि ये मेरी फ्रेंड है, इस पे अटैक नहीं करना है। एस्ट्रिड वहाँ से खुद की जान बचा के भागती है, लेकिन तब तक वहाँ पे हिकअप टूथलेस के ऊपर बैठ के एस्ट्रिड को अपने साथ उसी के ऊपर बिठा लेता है। टूथलेस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि एस्ट्रिड उसके बारे में कुछ गलत सोच रही है, इसीलिए वो उन्हें कुछ गंदी राइड देता है। लेकिन उसके बाद में जब एस्ट्रिड कुछ सेफ फील करने लगती है तो टूथलेस भी काफी ज्यादा शांत हो जाता है और उन लोगों को काफी अच्छी राइड देता है। टूथलेस अपने ऊपर इन दोनों को बिठा के अपने घर ले चलता है, वहीं जहाँ पे सारे ड्रैगन्स थे। हिकअप और एस्ट्रिड देखते हैं कि यहाँ पे सारे ड्रैगन्स खाना खा नहीं रहे हैं, बल्कि खाने को तो नीचे फेंक रहे हैं, और तब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ड्रैगन है। एस्ट्रिड हिकअप को कहती है कि कल तुम्हारा फाइनल डे है, यानी कि तुम्हें ड्रैगन को मारना है, तो तुम क्या करोगे? तो हिकअप बोलता है कि हाँ, मैं आज रात को सब कुछ सोच लूंगा। अब वो दिन आ गया था जब सारे विलेज वाले लोगों की नजरें हिकअप पे थी कि वो कैसे एक ड्रैगन को मार गिराएगा। हिकअप के सामने ड्रैगन को खोल दिया जाता है। ये ड्रैगन फायर ड्रैगन था। हिकअप उस ड्रैगन के सामने जाते ही बिल्कुल सरेंडर कर देता है। ड्रैगन ये चीज देख के भी थोड़ा शांत ही था, लेकिन वहाँ का सारा माहौल ये चीज देख के एकदम से चिल्लाने लग गया था कि हिकअप तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी स्टोइक एक बड़ा सा हैमर लेके वहाँ पे आवाज कर देता है। इसी कारण वो ड्रैगन एकदम वाइल्ड हो जाता है और सबके ऊपर आग बरसाने लगता है। स्टोइक और एस्ट्रिड दोनों पहुंचते हैं हिकअप की हेल्प के लिए। वहीं टूथलेस को भी फील होता है कि शायद हिकअप किसी मुसीबत में है और वो हिकअप को बचाने के लिए वहीं पे पहुंच जाता है। उसे देख के सारे लोग कहते हैं कि ये तो गुस्सेल रात है, ये आखिर यहाँ पे कैसे आया। और इसी बीच के अंदर सभी लोगों ने उसे पकड़ लिया था। स्टोइक हिकअप के ऊपर चिल्लाता है कि तुमने ये क्या किया, तुम हमारे बेटे हो ही नहीं सकते हो, तुम ड्रैगन्स के साथ में कैसे हाथ मिला सकते हो, हमने आज तक सिर्फ इन्हें मारा है। तो हिकअप समझाने की कोशिश करता है कि डैड, ये ड्रैगन हमारे जैसे हैं, जितना हम डरते हैं उतना ही ये डरते हैं। इसके बाद में हिकअप के मुंह से ड्रैगन के घर का पता चल जाता है। ये बात सुनते ही स्टोइक कहता है कि तुम्हें इनके घर के बारे में पता है? तो हिकअप कहता है कि मुझे नहीं पता है, मुझे तो टूथलेस लेके गया था वहाँ। ये बात सुनते ही स्टोइक हर इंसान को तैयार कर देता है ड्रैगन के घर पे अटैक करने के लिए। और अब इन लोगों ने टूथलेस को पकड़ के बोट पे बांध दिया था।
हिकअप और एस्ट्रिड सोच रहे थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, अब आखिर हम क्या करेंगे। वहाँ पे जैसे जैसे टूथलेस इशारा कर रहा था, बोट के डायरेक्शन भी वैसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन हिकअप शांति से कहाँ बैठने वाला था। वो अपने सारे दोस्तों को ले जाता है उन्हीं ड्रैगन्स के पास में जिनसे इन्हें ट्रेनिंग मिली थी। वो अपने सारे फ्रेंड्स को इन ड्रैगन के साथ में फ्रेंडली करता है और ड्रैगन्स में इन बच्चों के साथ में रह के अब नॉर्मल फील कर रहे थे। ये सारे उड़ के वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे स्टोइक टूथलेस को लेके गया था। स्टोइक वहाँ पे बड़ी सी केव के अंदर एक बड़ा आग का गोला फेंकवाता है। इसी कारण सारे ड्रैगन वहाँ से उड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि क्या हम जीत चुके हैं, बड़ी जल्दी नहीं जीत गए हम लोग। लेकिन तब वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि सबसे बड़ा मॉन्स्टर ड्रैगन अब बाहर निकल के आ चुका है और स्टोइक को फील होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पे आके। अब वो मॉन्स्टर ड्रैगन हर चीज को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। उसने हर जगह पे आग लगा दी थी और इसी टाइम पे हिकअप अपने सारे दोस्तों के साथ में ड्रैगन्स पे बैठ के यहाँ पे पहुंच चुका था। हिकअप सारे दोस्तों को इंस्ट्रक्शन देता है कि इस बड़े मॉन्स्टर ड्रैगन का ध्यान भटकाओ और इसके बाद में हिकअप टूथलेस के पास में पहुंच जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पे वो बड़ा मॉन्स्टर अपनी टेल से एक वार करता है जिसके कारण ये बोट पूरी तरीके से पानी में चली जाती है। हिकअप भी वहाँ पानी में चला गया था और इसी के साथ में टूथलेस भी पानी में चला गया था। लेकिन तब तक स्टोइक को अकल आ चुकी थी कि हिकअप ने जैसा कि बताया था कि ये ड्रैगन अच्छे हैं, तो हो सकता है यही ड्रैगन हमारी मदद करे। और अब स्टोइक पानी के अंदर कूद के हिकअप की जान बचा लेता है और इसी के साथ में टूथलेस को भी फ्री कर देता है। टूथलेस पानी से बाहर निकलने से पहले स्टोइक को भी अपने साथ ऊपर ले आता है। अब यहाँ पे हिकअप और टूथलेस की जोड़ी का कोई जवाब नहीं था। ये दोनों हवा में उड़ने लगते हैं ताकि मॉन्स्टर डायनासोर भी इनका पीछा करने लगे। टूथलेस जैसी स्पीड किसी भी ड्रैगन के अंदर नहीं थी। इसी कारण वो इस मॉन्स्टर ड्रैगन को पागल बनाया जा रहा था और अपने फायर शॉट देता जा रहा था। बड़ा ड्रैगन इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि उसने पूरे आसमान के अंदर ही आग लगा दी थी। इसी कारण टूथलेस की टेल विंग के अंदर भी आग लग जाती है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। फायर शॉट टूथलेस मिला के देता है उस बड़े से ड्रैगन के मुंह के अंदर। इसी कारण वो बड़ा ड्रैगन सीधा जमीन पे आके गिरता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है। लेकिन हिकअप यहाँ पे सीधा हवा के अंदर नीचे गिरता चला जा रहा था। स्टोइक और बाकी लोग जब हिकअप को ढूंढने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि टूथलेस भी गिरा हुआ है और यहाँ पे आसपास कहीं भी हिकअप नहीं है। सभी को लगता है कि हिकअप मर चुका था। लेकिन तभी टूथलेस वहाँ पे अपने विंग्स ओपन करता है और स्टोइक देखता है कि टूथलेस ने हिकअप की जान बचाई है। अगले सुबह हिकअप की आंखें अपनी बेड पे खुलती है और वो देखता है अपने सामने टूथलेस को। वो ड्रैगन हिकअप के साथ में रह के बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा था जैसे कि एक पेट ड्रैगन हो। जब वो बाहर आके देखता है तो बाहर का तो नजारा ही कुछ और था। यहाँ पे अब स्टोइक ने पूरे विलेज वालों के साथ में ड्रैगन का रहना लीगल कर दिया था, यानी कि अब सारे बच्चे और बड़े इन ड्रैगन के साथ में रह सकते थे। कोई भी ड्रैगन्स को नहीं मारेगा। और अब हिकअप को एक नया गिफ्ट दिया जाता है क्योंकि लास्ट फाइट के अंदर हिकअप का पैर चला गया था। हिकअप के पास एक ऐसा गिफ्ट था जो कि टूथलेस का विंग था और अब वो अपने पैर से टूथलेस के विंग को कंट्रोल कर सकता था। इसी के साथ में इस मूवी की गाइस हैप्पी एंडिंग होती है। तो आप सभी को ये मूवी कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से इसके सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए टाटा।